भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर सीएम हाउस में इस वक्त बीजेपी की बैठक जारी है और दूसरी और तीसरी सूची के जो तमाम प्रत्याशियों की घोषणा हुई है वो सभी प्रत्याशी इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। 40 प्रत्याशियों के साथ इस वक्त बैठक चल रही है। बता दें कि 39 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी, वो दूसरी सूची थी। उसके बाद एक और प्रत्याशी की सूची जारी की गई थी। कुल मिलाकर के दूसरी और तीसरी सूची में 40 प्रत्याशियों के नाम और वो सभी प्रत्याशी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं। इस वक्त गहन चिंतन मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि सभी प्रत्याशियों को जीत का मंत्र दिया जाएगा। हालांकि इन प्रत्याशियों में बहुत से बड़े चेहरे हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह हो, राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद सिंह पटेल हो, ये तमाम जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी दूसरी सूची में थे। ये तमाम लोग भी इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं। प्रत्याशियों को जीत का मंत्र दिया जा रहा है और बैठक में प्रत्याशियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। और सहयोगी अतुल इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या माना जा रहा है, किस एजेंडे पर, किस बात को लेकर के फोकस किया जा रहा है इस बैठक में? देखिए सऊद, एजेंडा बिल्कुल साफ है और बीजेपी जिस मंत्र के साथ चल रही है वो मंत्र जीत का है और अभी भी सीएम हाउस के अंदर यही मंत्र दिया जा रहा है। हालांकि देखिए लंबी बैठक चलने वाली है क्योंकि तमाम जो बड़े नेता है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें, वीडी शर्मा की बात करें, भूपेंद्र यादव की बात करें, जामवाल की बात करें, श्री प्रकाश जी की बात करें, तमाम जो नेता हैं वो इस समय अंदर मौजूद हैं और प्रत्याशियों से 1 to 1 चर्चा करने जा रहे हैं। यानी तमाम वो नाम जो चुनावी मैदान में उतरे हुए उनसे 1 to 1 चर्चा होगी, जिसमें प्रहलाद पटेल का नाम भी शुमार है। उसके साथ में नरेंद्र सिंह तोमर की भी बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, तमाम वो चेहरे जो बड़े चेहरे हैं जिनके ऊपर चर्चा का दौर चला, वो तमाम चेहरे इस समय अंदर है। हालांकि तमाम इन लोगों से 1 to 1 चर्चा की जाएगी और जमीनी स्तर पर ये बात समझने की कोशिश की जाएगी कि पार्टी और संगठन से, सरकार से इस समय प्रत्याशी क्या चाहते हैं और जमीनी स्तर पर इस समय क्या स्थिति बनी हुई है और किन जिस तरीके से प्रचार का जो एक बड़ा मुहिम छेड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी, उसमें कितना सफल हो पाए। देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं 1 to 1 चर्चा में ये भी कोशिश की जाएगी कि कोई जो कठिनाई प्रत्याशियों को आ रही है वो तमाम नेताओं के सामने रखे और उसका निष्कर्ष निकाला जाए, उसके लिए बीच का कोई रास्ता ढूंढा जाए ताकि प्रत्याशियों को अपने प्रचार प्रसार के लिए एक आसान रास्ता बीजेपी की तरफ से तैयार किया जा सके। हालांकि देखिए इसके साथ में भी कई मंत्र देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए जिस तरीके से सऊद हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां कहीं ना कहीं नाराजगी की स्थिति बनती हुई दिखाई दी थी और कार्यकर्ताओं ने कुछ दिनों के लिए भले ही सही लेकिन दूरी बनाने की कोशिश की थी। तो तमाम उन कार्यकर्ताओं से संवाद करने की बात की, तमाम जो प्रत्याशी उनको यही मंत्र दिया जाएगा कि अगर जीत हासिल करती है तो आपको कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक, पन्ना प्रभारियों तक को साधना होगा और यही कहीं ना कहीं जीत का मंत्र तमाम जो नेता देते हुए दिखाई भी देंगे। इसके साथ में अगर हम देखें तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश भी लगातार हम कर रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्याशी अपने विधानसभा में कितना कंफर्ट जोन में है और यही कंफर्ट जोन बनाने की प्रत्याशी की कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए इस बार कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार, संगठन इस बात को समझ चुका है कि जो राह है वो कहीं ना कहीं आसान नहीं है। क्योंकि 2013-2008 के चुनाव हमने देखे थे, एक तरफा बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ था, माहौल तैयार था, तो कहीं ना कहीं तमाम जो प्रत्याशी थे उन प्रत्याशियों को जमीनी स्तर पर जाने के लिए काफी कठिनाई नहीं थी। लेकिन इस बार का जब हम 2023 का चुनाव देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है। दोनों ही संगठन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, दोनों ही संगठन के दिग्गज जो है वो चुनावी मैदान में अपनी कमान संभाले हुए हैं। तो आज जब ये बैठक चल रही है उन 40 प्रत्याशियों से 1 to 1 जब चर्चा की जाएगी तो यही कोशिश की जाएगी कि तमाम मुद्दों पे, तमाम ठीक है। लेकिन अतुल देखिए क्या प्रत्याशियों, क्योंकि आप बता भी रहे हैं कि फीडबैक भी लिया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, इन 40 प्रत्याशियों के अलावा कौन कौन है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा है, और कौन से नेता मौजूद हैं? और 1 to 1 का मकसद क्या इससे पहले पहली सूची के भी प्रत्याशियों से ऐसी बातचीत हुई, मीटिंग हुई? देखिए पहली प्रत्याशियों से जब पहली सूची आई थी उसके बाद जरूर मुलाकात शिवराज सिंह चौहान ने करी थी और तमाम लोगों को बधाई भी दी थी। तमाम लोगों के बाद देखिए दूसरी सूची काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो दूसरी सूची है वो कहीं ना कहीं बी कैटेगरी की है और इस बी कैटेगरी में यानी कि वो सीटें जो बीजेपी के लिए काफी चुनौती बनी हुई है, काफी संघर्ष बना हुआ है और लंबे समय से इन सीटों के ऊपर बड़े मार्जिन से बीजेपी चुनाव हारती आई है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इन प्रत्याशियों को बुलाया गया है। हालांकि अगर हम बैठक की बात करें तो जिस तरीके से हम बता रहे हैं साउथ की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, जामवाल भी इस बैठक के अंदर है, श्री प्रकाश जो है वो भी इस बैठक के अंदर है, भूपेंद्र यादव भी इस बैठक के अंदर। ये चारों पांचों नेताओं के एक जो है देखिए, कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि जीत के लिए कैसे जीत को सुनिश्चित किया जा सके, कहां पर कोई कमी हो उसको दूर किया जा सके, इसी को लेकर के मंथन चल रहा है और इसी के तहत ये मीटिंग कही जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये अहम बैठक इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में चल रही है भोपाल में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि जो प्रत्याशी हैं 40 दूसरी और तीसरी सूची के, उनको जीत का मंत्र दिया जा रहा है, उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है। कुल मिलाकर के जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी कवायद इस वक्त हो रही है।